हेलो गाइस, जिस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर वायरल हुआ था उसी प्रकार से अभी अभी जस्ट आपका यहाँ पे रसायन विज्ञान का, जी हाँ, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है जो अभी अभी जस्ट वायरल हो रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अपने अपने निर्देश पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैं कोशिश करने वाला हूँ आपको 70 में से 70 अंक जो है आपको 18 तारीख को मिल जाए, ठीक है। तो सभी 19 क्वेश्चंस के हम आंसर बताएंगे और टोटल 12 पेजेस में आपका ये पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आपको देख लेना है और जैसे ही आपको पेपर मिलेगा यहाँ पे जो रोल नंबर है वो अपना नोट कर लेना होगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टीचर यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है जो आपका आने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं हम, जिसमें कि देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखने थे। 7 सही विकल्प थे हमारे। तो पहला सही विकल्प है आइसोप्रोपिल एमीन है। तो आइसोप्रोपिल एमीन कौन सा एमीन है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर यहाँ पे, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा प्राथमिक एमीन है, ठीक है। आइसोप्रोपिल एमीन कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिएगा कौन सा अम्ल विटामिन है। तो यहाँ पे कौन सा अम्ल विटामिन है, देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा यहाँ पे एस कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। जो है आपका एस कार्बोलिक अम्ल जो है वो यहाँ पे विटामिन है। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है आरएनए में क्या नहीं पाया जाता। तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, ठीक है। आरएनए जो है उसमें थायमिन नहीं पाया जाता। किन तत्वों में 5F स्तर भरा रहता है? तो देखिए वो कौन से तत्व हैं, वो हैं आपके यहाँ पे एक्टिनाइड, ठीक है। एक्टिनाइड जो तत्व है उनमें यहाँ पे जो है 5F स्तर तक क्रमशः भरा रहता है। गैसों की उसमें विलेयता का नियम क्या है? तो गैसों की विलेयता का जो नियम है वो यहाँ पे देखिए हेनरी ने दिया था, ठीक है। हेनरी द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर हेनरी हो जाएगा। इसके बाद है आपका सेल स्थिरांक क्या है? तो सेल स्थिरांक का यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, तो L/A होता है, ठीक है। L/A आपको भर लेना होगा। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता का मान कितना नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। इसके बाद चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो दिया गया है रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, ठीक है। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे देखिएगा पहला रिक्त स्थान हमें दिया गया है, जिसमें कि हमें पूछा गया है, यहाँ पे देखिए अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देखिए जो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हो जाएगा n-2 f, फिर f के ऊपर देखिए 0-14 की पावर, ठीक है। फिर n-1 d के ऊपर 0-1 n/s²। कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है जो कि आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये अभी से आप याद करके चले जाना। नेक्स्ट है आपका C6H5COOH प्लस क्या आएगा यहाँ पे? प्लस में आपका आ जाएगा HN3, ठीक है। HN3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए जो है अपनी अभिक्रिया जो है संतुष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन आयरन का यहाँ पे क्या है? संकुल है, ठीक है। आयरन का क्या है? संकुल है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल है। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्मदाता यहाँ पे लिगेंड कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु जो है आपका इलेक्ट्रॉन का युग्मदाता क्या हो जाएगा? लिगेंड। कुछ इस प्रकार से आपको भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल की मोलरता। तो ये आप सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसको ना पता हो। कितनी होती है? 55.6 होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस जो समीकरण है देखिए AE यहाँ पे देखिएगा E, ठीक है। E फिर अपॉन में यहाँ पे RT हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आर्हीनियस समीकरण होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा CH3CHC12 डाई हैकेलाइट कहलाता है, तो जैम कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? जैम कहलाता है। कुछ इस प्रकार से आपको इसको फिल करना होगा। तो इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले अपना ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको देखिए जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको वीडियो अंत तक देखना है, समझना है कि क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे तब भी आप लास्ट में वीडियो PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ओपन करना होगा, ठीक है। क्रोम ओपन करके आपको स्टडी नोट्स पेज सर्च करना होगा। स्टडी नोट्स पेज सर्च करके यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो दिखेगी उस पर क्लिक करके आपको नीचे आके MP बोर्ड ढूंढ लेना होगा। MP बोर्ड क्लिक करके आपको नीचे आकर के यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं ढूंढना होगा, ठीक है। कक्षा 12वीं हमें दिया गया है, यहाँ पे ढूंढना होगा हमें रसायन शास्त्र। देखिए दिया गया रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र का सेट A और सेट B का डल चुका है। फिलहाल में अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेट A का, ठीक है। सेट A का मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए सेट A का अपना पेपर है पूरा जो मैं आपको दिखा रहा था।
और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए वेबसाइट पे आकर के अपन को क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ये सफेद कलर का डाउनलोड का बटन देख लेना होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना होगा। 15 सेकंड का टाइमर लगा रहेगा, तब तक आपको किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो यहाँ पे टाइमर के अंदर की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आप इनडायरेक्टली हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे 5 सेकंड खत्म हो रहे हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए डायरेक्टली ये ड्राइव पे ले गया। तो यहाँ पे सिर्फ स्टडी नोट्स कीजिए, यूट्यूब चैनल ही है जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कक्षा 10वीं 12वीं सेट का फुल सॉल्यूशन है, वार्षिक परीक्षा। तो इस प्रकार से आप इसका फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। सो गाइस, इसके बाद था अपना प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि सही जोड़ियों का अपन को मिलान करना था। तो पहली सही जोड़ी है आयस्म। ठीक है, आयस्म है। ठीक है, ऐसा करके कुछ है, ये थोड़ा सा मुझे हिंदी उच्चारण इसका सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा जो है, इसका सही आंसर आपको यहाँ पे लगाना होगा, मैं आपको बता दूंगा। प्लेटिनम धातु है ये। ठीक है, प्लेटिनम धातु का एक अयस्क शायद ये। फिर है जाइसे लवण। तो जाइसे लवण जो है आपका यहाँ पे देखिएगा जो है, ये जाइसे लवण का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आपको इसका मिलान करना होगा। ठीक है, जाइसे लवण का फार्मूला होता है। फिर है अपना यहाँ पे देखिएगा कास्ट प्रिंट। तो कास्ट प्रिंट जो है आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। कास्ट प्रिंट क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। विस्फोट, तो विस्फोट का जो सही आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा TNT। ठीक है, विस्फोट का सही आंसर TNT हो जाएगा। स्टार्च, तो स्टार्च जो है आपका यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन के। तो विटामिन के जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा एकदम रक्त का थक्का जमना। ठीक है, विटामिन के की रोग जो होता है वो रक्त के थक्का जमने से होता है। अब लास्ट जो अपना बचा हुआ है हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो है अपना C6H5SO2Cl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जी नंबर में लगा लेना होगा। नेक्स्ट है अपने एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र मोस्ट जो है आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, इस बार भी पूछा गया है, तो ये आपको याद करना होगा, साथ साथ में याद कर लीजिए। Fe2O3 ठीक है इंटू XH2O, इतना सिंपल है सूत्र। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है अपना डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए जिंक नहीं पाया जाता। ठीक है, कोबाल्ट नहीं पाया जाता, आप यहाँ पे देखिए Hg जो है अपना वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका फ्रीआन। ठीक है, CCl2 जो F2 है वो आपका कहलाता है फ्रीआन। तो इस प्रकार से आपको बनना होगा। शुद्ध क्लोरोफॉर्म पहचान किसके द्वारा की जा सकती है, तो AgNO3 द्वारा इसकी पहचान करी जा सकती है। ठीक है, AgNO3। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है, तो C6 देखिए C6H5। ठीक है, C6H5N2Cl। ठीक है, C6H5N2Cl हो जाएगा। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। ठीक है, पेप्टाइड जो बंध है वो आपस में जोड़ देता है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पेप्टाइड बंध। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट अपना मोहे की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका टाइलिन। कौन सा एंजाइम, टाइलिन। कुछ इस प्रकार से आपको इसको भरना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक वाक्य एक शब्द वाले हो गए हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, जो आगे के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कुछ इस प्रकार से। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसके आंसर्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस प्रकार से आप सॉल्यूशन के रूप में कर पाएंगे। राउल नियम को समझाना है, किन परिस्थितियों में ई सेल व डेल RG शून्य होंगे। तनुता का, चालकता व आणविकता का यहाँ पे नियम समझाना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है समझाना है। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताने हैं। लेगेंज या बंद समावयता उपसंयोजी यौगिक को समझाना है। धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं समझाना है। समन्वय संख्या लिखनी है। ऐसे 2 अभिकर्मों के नाम लिखने हैं, जिनमें देखिएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है C बड़ा होगा, इसके अलावा जीरो समूह यौगिक नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए आप। एमीन निम्न समीकरण के आधार पर लिखना है। ठीक है, एंजाइम क्या है, आदर्श व अनादर्श गैसों में अंतर। ठीक है, आदर्श व अनादर्श गैसों में अंतर, अर्हनीय समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे देखिए प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाना था। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिएगा आप यहाँ पे। नेक्स्ट है अपने यहाँ पे देखिएगा निम्न अभिक्रियाओं को समझाना था, फ्रीडल क्राफ्ट और हेलो फर्म। इसके बाद गैल्वेनिक सेल क्या है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या है समझाना था। उदाहरण देखिए कोल्लास का नियम बताना था।
तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जल्दी से आप इस वीडियो को यहाँ पे जो है लाइक कर दें और इसके सॉल्यूशन की PDF studymodspedia.com पर जाकर के डाउनलोड करें।